हाँ जी, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्काई केमिस्ट्री क्लासेज में। और आज की क्लास में अपन देखने वाले हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, आधुनिक आवर्त सारणी। और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो अपलोड होते ही नोटिफिकेशन मिल जाए और कोई भी वीडियो आपके द्वारा मिस नहीं हो। तो आधुनिक आवर्त सारणी की शुरुआत होती है हेनरी मोजले द्वारा। अपन ये देख चुके कि आवर्त सारणी कई सारे स्टेप्स में जा कर के बनी है। सबसे पहला प्रयास डोबेराइनर का त्रिक नियम, उसके बाद अपना न्यूलैंड्स का अष्टक नियम, ABE डे चेन कोर्टोइस की वृत्ताकार सर्कुलर पीरियोडिक टेबल, उसके बाद मेंडलीफ और लोथरमेयर, इन सब के प्रयासों के बाद जो है वो आधुनिक आवर्त सारणी आई है। उन्होंने भी व्यवस्थित करने का प्रयास किया। मेंडलीफ ने कुछ हद तक सफलता भी पाई लेकिन वो ज़्यादा सफल नहीं हो पाया। बाद में हेनरी मोजले जो अंग्रेज भौतिक शास्त्री थे, क्या थे? अंग्रेज भौतिक शास्त्री। ने 1913 में देखा कि तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में एक नियमितता पाई जाती है। तत्वों के अभिलाक्षणिक यानी प्रत्येक तत्व का अलग अलग टाइप का होता है। अभिलाक्षणिक का मतलब ये हो गया तत्वों के अभिलाक्षणिक एक्स किरण स्पेक्ट्रम में नियमितता, रेगुलरिटी कि इनमें एक निश्चित क्रम स्पेक्ट्रम में मिलता है। जब तत्वों का प्रत्येक तत्व का एक्स किरण स्पेक्ट्रम का विश्लेषण किया गया तो उसमें एक रेगुलरिटी पाई गई। और मोजले ने यह भी देखा कि अंडररूट न्यू और जेड के मध्य, जेड क्या है यहां? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक। आवृत्ति और परमाणु क्रमांक के मध्य ग्राफ खींचने पर एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है और यह सरल रेखा जब परमाणु भार और जेड के स्थान पर परमाणु भार और अंडररूट न्यू यानी आवृत्ति, एक्स किरणों की आवृत्ति के बीच खींचा जाता है तो सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। इसका मतलब यह हुआ कि तत्वों के गुणधर्म परमाणु भार की तुलना में परमाणु संख्या पर ज्यादा निर्भर करते हैं। और उसने अपना आवर्त नियम, जो मेंडलीफ का आवर्त नियम था, उसमें संशोधित करके नया आवर्त नियम दे दिया। तो आधुनिक आवर्त नियम क्या रहा? यानी इन जो प्रायोगिक विश्लेषणों के आधार पर उसने अपना नया आवर्त नियम दे दिया जो किस पर आधारित था? परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक पर आधारित था। कि तत्वों के गुणधर्म चाहे भौतिक हो चाहे रासायनिक हो, उन तत्वों के परमाणु क्रमांक के आवर्त फलन होते हैं। यानी परमाणु क्रमांक बदलने के साथ, यानी परमाणु क्रमांक के साथ जो आवृत्ति के ग्राफ थे उनमें एक रेगुलरिटी थी, नियमितता थी, सरल रेखा उसमें प्राप्त होती है। और यदि परमाणु भार और आवृत्ति के बीच में, न्यू क्या है यहाँ? आवृत्ति एक्स किरणों की, यदि अपन ग्राफ खींचें किस किस के मध्य? आवृत्ति और परमाणु भार के मध्य, तो इस प्रकार की कोई सरल रेखा प्राप्त नहीं होती है। यानी गुणधर्मों में परिवर्तन नियमित नहीं होता है जब परमाणु भारों को आवृत्ति के साथ अपन काम में लेते हैं। लेकिन यहाँ परमाणु संख्या और आवृत्ति के बीच का ग्राफ में यहाँ सरल रेखा प्राप्त होती है। इसका मतलब तत्वों के गुणधर्म जो है वो परमाणु क्रमांक के साथ या परमाणु संख्या के साथ एक नियमित क्रम में परिवर्तित
होते हैं। और परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक क्या होता है? किसी तत्व में उपस्थित प्रोटॉनों की संख्या या उदासीन परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु संख्या कहलाती है। अब ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है, यानी उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉन जितने हैं उन पर Z निर्भर करता है, और इलेक्ट्रॉनों से ही किसी पदार्थ के, तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म निर्धारित होते हैं। तो आधुनिक आवर्त नियम चेंज कर दिया उसने, क्या दिया कि किसी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, तत्वों के भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं। The physical and chemical properties of an element is a periodic function of atomic number। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म जो है वो उनके परमाणु क्रमांकों के आवर्त फलन होते हैं या परमाणु संख्या के आवर्त फलन होते हैं। यानी परमाणु संख्या बदलने के साथ तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म एक नियमित क्रम से बदलते हैं, एक नियमित क्रम में परिवर्तन दर्शाते हैं। ये बढ़ने के साथ इनमें बढ़ोतरी का संकेत दिखाई देता है, यानी परमाणु क्रमांकों में वृद्धि होती है तो भौतिक और रासायनिक गुणधर्म अपने को बढ़ते हुए से नजर आते हैं, और घटते हैं परमाणु क्रमांक तो उस प्रकार से ही नजर आते हैं। यानी आवर्त फलन का मतलब हो गया परमाणु क्रमांकों के साथ तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म बदलते हैं उसी अनुपात में, जिस अनुपात में परमाणु क्रमांक बदलते हैं। अब परमाणु क्रमांक के आधार पर तत्वों को व्यवस्थित कर दिया परमाणु भार के स्थान पर। क्यों? परमाणु क्रमांक इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर डिपेंड करता है। उदासीन परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? परमाणु क्रमांक कहलाती है। तो उस आधार पर तत्वों को व्यवस्थित कर दिया, और परमाणु क्रमांक के बढ़ते क्रम में जब तत्वों को व्यवस्थित किया गया तो अपने को मिली आधुनिक आवर्त सारणी। अब आधुनिक आवर्त सारणी में क्या क्या विशेषताएं हैं? आधुनिक आवर्त सारणी, उसकी क्या क्या खास बातें हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या हैं? तो आधुनिक आवर्त सारणी में 4 ब्लॉक हैं। कितने? 4 ब्लॉक हैं। अठारह ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, यानी इस प्रकार की ऊर्ध्वाधर ये 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ। इनको क्या कहते हैं? वर्ग, ग्रुप। 7 क्षैतिज पंक्तियां, इनको क्या कहते हैं? आवर्त, पीरियड। यदि मैं एक छोटे मॉडल की बात करूं, आवर्त सारणी के एक छोटे से मॉडल की बात करूं तो इस टाइप का होता है। इधर ये एस ब्लॉक होता है अपना, यहाँ बीच के अंदर ये डी ब्लॉक होता है, 3D, 4D, 5D और 6D, और इसमें डी ब्लॉक में 10-10 तत्व आते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये डी ब्लॉक हो गया। ये एस ब्लॉक, अंतिम इलेक्ट्रॉन यदि एस उपकोष में भरे जाते हैं तो एस ब्लॉक, डी उपकोष में भरे जाते हैं तो डी ब्लॉक, फिर एस के बाद में डी, डी के बाद में इधर है पी ब्लॉक। ये है पी ब्लॉक, और नीचे इधर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14। ये है
अब्लोक तत्व। तो ये आवर्त सारणी का एक छोटा सा मॉडल है। इसमें ये एस ब्लॉक है, उधर पी ब्लॉक है, बीच में डी ब्लॉक है, नीचे ए ब्लॉक है। टोटल 118 तत्वों के लिए इसमें स्थान निर्धारित किए गए हैं। यदि 118 से बाद वाले तत्व भी खोजे जाते हैं तो उनके लिए फिर कोई अलग आवर्त सारणी बनानी पड़ेगी। तो ये एस ब्लॉक, इसमें 2 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, इसमें 6 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 1 2 3 4 5 6 और 2 इसमें, 6 और 2 8, 10 इसमें, 18, टोटल 18 ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और 7 क्षैतिज पंक्तियां इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 और एक यहाँ ऊपर हाइड्रोजन और हीलियम का आवर्त संख्या 1 क्षैतिज पंक्ति एक अलग है, टोटल 7। तो ये आवर्त सारणी का एक छोटा सा आधुनिक आवर्त सारणी का एक मॉडल हो गया। अब देखो आधुनिक आवर्त सारणी को अपन बनाते कैसे हैं उसकी पूरी बात करने वाले हैं। देखो ये एस ब्लॉक हो जाएगा अपना, ये यहां हो जाएगा अपना डी ब्लॉक, इधर हो जाएगा पी ब्लॉक, ये 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। उसके बाद इधर ये पी ब्लॉक आ जाता है अपना, ये 1 2 3 4 5 और 6 और नीचे यहाँ जो है वो 14 तत्वों के लिए जगह और रखी गई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14, ये हो गया। यहाँ हाइड्रोजन का स्थान यहाँ से उठा करके हाइड्रोजन को यहाँ रखा गया है क्योंकि वो, और हीलियम यहाँ है। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ 2 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये 18। उसके बाद ये था फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, इनके और भी नाम हैं, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवन्थ ए, ये हो जाएगा एट्थ, 8 9 और 10, ये एट्थ है। फिर ये फर्स्ट बी, ये सेकंड बी, ये थर्ड बी, ये फोर्थ बी, ये फिफ्थ बी, ये सिक्स्थ बी और ये सेवन्थ बी और ये 0 0। यानी ये पहले नाम इनके इस तरीके से थे, फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए। फिर IUPAC ने इसमें संशोधन कर दिया और 1 से लेकर के 18 तक के नंबर दे दिए। पहला आवर्त हाइड्रोजन और हीलियम है, दूसरे आवर्त में ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ और सेवन्थ। ये क्या है, इधर वाले आवर्त हैं और ये वाले क्या हैं, अप टू डाउन वर्ग। टोटल कितने, 18 वर्ग।
ये लो, ये आवर्त सारणी का एक ढांचा तैयार हो गया है। इसमें इसको अपन कहते हैं एस ब्लॉक, यहां से लेकर के और यहां तक डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहलाते हैं। 2 शुरू वाले एस ब्लॉक में, फिर अगले 10 डी ब्लॉक में, अगले 6 पी ब्लॉक में। ये पी ब्लॉक और नीचे वाले ये जो तत्व आप देख रहे हो ये हैं एफ ब्लॉक तत्व, एफ ब्लॉक तत्व। अब ये जो एक वर्ग के सदस्य हैं यानी ऊर्ध्वाधर स्तंभ, एक ही ऊर्ध्वाधर स्तंभ में उपस्थित तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक समान होते हैं और इनके गुणधर्म भी एक ही टाइप के होते हैं, इसलिए एक वर्ग के सदस्य जो हैं वो एक परिवार के सदस्य भी कहलाते हैं। यानी यहाँ जैसे बोरोन परिवार, यहाँ कार्बन परिवार, नाइट्रोजन परिवार, ऑक्सीजन परिवार, फ्लोरीन परिवार, इस तरीके से आ जाएंगे। अब देखो अपन इनके अंदर तत्व बढ़ते हैं। हाइड्रोजन को मैंने यहाँ रख दिया है 1H1। हाइड्रोजन के बाद में यहाँ अपन जो भरेंगे वो तत्व होगा हीलियम, उधर चला गया लास्ट में, उधर भर देंगे। कहाँ? ये हीलियम है। ये पहला आवर्त कंप्लीट हो जाता है, हाइड्रोजन और हीलियम। अब हाइड्रोजन को मैंने अलग क्यों कर दिया है? क्योंकि हाइड्रोजन इस 1 नंबर के स्तंभ से और 17 नंबर के स्तंभ से गुणधर्मों में तत्वों के साथ समानता दर्शाता है। तो 17 नंबर वाला कह रहा है मैं रखूंगा हाइड्रोजन को और 1 नंबर वाला कह रहा है मैं रखूंगा, तो दोनों से छुड़ा करके क्या कर दिया, यहाँ ऊपर रख दिया। तो हाइड्रोजन हीलियम पहला आवर्त कंप्लीट। फिर लिथियम से शुरू होता है दूसरा आवर्त, हेलिना के रब सजे फ्रांस में। आप कोई भी ट्रिक इस्तेमाल करके और इसको याद रख सकते हो, ट्रिक अपनी बनाई हुई काम देती है। मैं यहाँ कुछ बता दूंगा और कुछ नहीं आपको बताना है, आपको याद करना है, आपको बनाने लेने हैं। जैसे मेरा एक स्टूडेंट था, मैंने एक एसिड की ट्रिक बताई थी, ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक के लिए। और वो ट्रिक क्या थी? ओ मैसेज आयो, मैंने ये बताया ऑक्जेलिक, मेलोनिक, सक्सिनिक, ग्लूटेरिक और एडिपिक के लिए। तो वो क्या बोलता है, सर ये नहीं हो सकता क्या? ओ मेरा सोना सजन घर आया। तो उसमें भी यही लागू होता है। ट्रिक आप कोई भी बना सकते हो, आप पर डिपेंड करता है। तो हेलिना के रब सजे, हे एच वो है नहीं यहाँ, लीना के रब सजे फ्रांस में। फिर आ जाएगा यहाँ बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बेटा मांगे बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम। बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप रोए। बाप के पास कोई उपाय नहीं है। फिर अपन आ जाते हैं पी ब्लॉक के अंदर, बोले अले गया इंडियन तेली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। फिर आ जाता है बोरॉन के बाद में कार्बन, काम से गए शंकर प्रभु, काम से गए शंकर प्रभु। कार्बन, सिलिकन, जर्मेनियम, टिन और लेड। फिर नाइट्रोजन आता है, नाइट्रोजन परिवार, यानी ये एक परिवार के सदस्य हैं। फिर ये एक परिवार के सदस्य हैं क्योंकि इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक ही टाइप के होते हैं, गुणधर्म भी ये समानता प्रदर्शित करते हैं। नहीं पीते ऐसे सभी बीड़ी। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। फिर नाइट्रोजन के बाद में कौन आता है? ऑक्सीजन। ओ स्टाइल से टिपो, नहीं तो पकड़े जाओगे। ओ स्टाइल से टिपो। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, पोलोनियम। फिर अगला नेक्स्ट है, फिर कल बाहर आई आंटी। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। फिर कल बाहर आई आंटी। फिर आ जाएगा हीलियम, हीलियम के बाद नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनोन और रेडोन। ये तत्व आ जाएंगे। ये पी ब्लॉक रहा अपना। फिर अपन आते हैं यहाँ डी ब्लॉक के अंदर,
स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ये 19 है, ये 20, फिर 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 30 से लेकर के अक्रिय गैस पर समाप्त होता है ये 36 पे। 6 आ गए ना उसमें, 36 हो गए। ये कितने पर? 3 पे, 3 और 8 11, 11 और 8 19, यानी इसमें और इसमें कितने का अंतर? 8 का। फिर इसमें और इसमें 8 का। फिर इसमें से इसमें में जाएंगे तो 18 का अंतर है, फिर 18 का और फिर 32 का। यानी पहले 2 का अंतर है हाइड्रोजन के बाद में लिथियम, तो 2 का अंतर है, फिर 2 के बाद में 8 का, फिर 18 का और फिर 32 का अंतर है। यानी जोड़ के अपन परमाणु क्रमांक भी निकाल सकते हैं। फिर स्ट्रोंशियम ये 20 पे है, 20 और 18 38। पहले बेरिलियम के बाद में मैग्नीशियम 8 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 18 का अंतर, फिर 18 का अंतर, फिर 32 का अंतर। यहाँ 39 हो जाएगा इट्रियम, जिरकोनियम, नायोबियम, मोलिब्डेनम, टेक्नीशियम, रुथेनियम, रोडियम, पैलेडियम, सिल्वर एजी और कैडमियम। 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 और ये 48। 48 से 6 54 पे समाप्त हो जाता है, जीनोन 54 पे। यहां तक आ गए। फिर यहां आ जाता है, ये 38 है, 38 और 18 56, ये 56, ये 57। इस पे स्टार लगाते हैं अपन। 57 के बाद वाले तत्व यहाँ रखे गए हैं, और चूंकि ये लेंथेनम है, लेंथेनम के बाद वाले तत्व यहाँ रखे गए हैं, वो लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। लेंथेनम के बाद में आता है हैप्नियम, हैप्नियम के बाद में टेंटेलम, टेंटेलम के बाद में टंगस्टन, टंगस्टन के बाद में रीनियम, रीनियम के बाद में ओस्मियम, ओस्मियम के बाद में इरिडियम, इरिडियम के बाद में प्लेटिनम, प्लेटिनम के बाद में एयू यानी गोल्ड, और लास्ट में Hg। ये 57 है। 57 से 58 से लेकर के और 71 तक यहाँ है, ये 72 वाला तत्व है, यानी 14 तत्व यहाँ नीचे आ गए, इसलिए यहाँ स्टार लगाए। लेंथेनम के बाद वाले तत्व कहाँ हैं? यहाँ है, इसलिए इनको लेंथेनाइड्स कहते हैं। 73, 74, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 80 और ये 6, 86। उसके बाद रेडियम 56 और 32, 88। 88 के बाद में एक्टीनियम आता है 89 पे, और इस पर अपन डबल स्टार लगाते हैं। और डबल स्टार का मतलब है इसके बाद वाले तत्वों को, यहाँ एक्टीनियम के बाद वाले तत्वों को नीचे रखा गया है 90 से लेकर 103 तक। यहाँ 104 वाला तत्व है। कौन कौन से हैं? एक्टीनियम के बाद में राप, दाब, साग, भाई, हस, मत, DSRG, CN, NH, FL, उसके बाद MC, LV, TS और OG। ये तत्व हैं। राफ रदरफोर्डियम, मैदाब डुबनियम, साग सीबोर्गियम, BH बोरियम, HS हेस्नियम, MT मेटर्नियम, DS ड्रमस्टेडियम और रोंटेजेनियम। फिर कोपर्निसियम, निहोनियम, फ्लोरिवोरियम, मास्कोवियम,
लिवरवोरियम, टेनिसिने और ओग्नेसोन। ये तत्व कंप्लीट, ऊपर का ब्लॉक सारे कंप्लीट हो गए। उसके बाद ए ब्लॉक के अंदर आते हैं लेंथेनम के बाद वाले तत्व। यहाँ है 58 वाला सीरियम 58 से पर नदपम सम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, ट्रबियम, डाइस्प्रोसियम, होल्मियम, इर्बियम, थूलियम, इट्रबियम और ल्यूटेशियम। ये 58 से 71 तक। और इनको क्या कहते हैं? इनको लेंथेनाइड, लेंथेनम के बाद आते हैं इसलिए लेंथेनाइड्स कहलाते हैं। और इनमें कौन कौन से कक्षक भरे जाते हैं वो भी देख लेते हैं। 4F, 5D और 6S, इन कक्षकों को यहाँ भरेंगे अपन। फिर आ जाते हैं अपन एक्टिनियम 89 के बाद 90, थोरियम 90 पे आता है। एक्टिनियम के बाद वाले तत्व क्या कहलाते हैं? एक्टिनाइड्स। क्या? एक्टिनाइड्स। और इनमें कौन से कक्षक? 5F, 6D और 7S कक्षक भरे जाते हैं। थोरियम, प्रोटेक्टिनियम, यूरेनियम, नेपचूनियम, प्लूटोनियम, अमेरिशियम, क्यूरियम, बर्केलियम, कैलिफोर्नियम, आइंस्टीनियम, फर्मियम, मेंडेविलियम, नोबेलियम और लोरेंसियम 103। ये सारे कंप्लीट हो गए। ये अपनी आधुनिक आवर्त सारणी है। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। इसमें लेंथेनाइड्स, लेंथेनम के बाद वाले तत्व लेंथेनाइड्स हैं और एक्टिनियम के बाद वाले तत्व एक्टिनाइड्स के नाम से जाने जाते हैं। लेंथेनाइड में अपन जो कक्षक भरेंगे इलेक्ट्रॉनों से वो होंगे 4F, 5D, 6S। फिर एक्टिनाइड्स में 5F, 6D और 7S कक्षकों को भरा जाएगा। अब देखो यहाँ हाइड्रोजन अपन ले लें तो हाइड्रोजन के बाद में लिथियम है 2 का अंतर, लिथियम के बाद में सोडियम है 8 का अंतर, फिर 8 का अंतर है, फिर 18 का अंतर है, फिर 18 का अंतर है, फिर 32 का अंतर। 2, 8, 8, 18, 18 और 32 इस तरीके से अंतर रखे हुए हैं। अब देखो पहले आवर्त के अंदर कितने तत्व हैं? हाइड्रोजन और हीलियम। पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, आवर्त फर्स्ट। दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं? दूसरा आवर्त ये रहा 6 वो 2 ये 8। तीसरे आवर्त में, ये तीसरा आवर्त संख्या 3 है, इसमें 2 ये 6 वो 8। इसके अंदर 8। फिर आ जाते हैं इसके अंदर 10 बीच वाले, 2 ये 12 और 6 वो 18। चौथे आवर्त में 18 है। फिर पांचवें आवर्त में 2 ये 10 ये 6 वो, पांचवें में भी 18। छठे आवर्त में 2 ये 10 ये 12, 6 वो 18 और 14 ये 32। छठे आवर्त में कितने हैं? छठे में 32 हैं और सातवें में भी 32 तत्व हैं। सातवें में 2 ये 10 बीच वाले, 6 वो, 10 से 6 16, 2 18 और 14 ये 32। यानी इनको, इनके आपस के गुणधर्म समान थे, एक दूसरे से मिलते जुलते थे, लेकिन इनसे मेल नहीं खाते हैं ये, इसलिए इनको बाहर निकाल के अलग से स्थान दे दिया गया है जो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी का ये पूरा लेखा जोखा इस तरीके से अपन याद रख सकते हैं और क्रम संख्या इनकी निकाल सकते हैं। कैसे? पहले आवर्त में 2 तत्व हैं, दूसरे आवर्त में कितने जोड़ने? पहले आवर्त के बाद दूसरे में 2 जोड़ने, फिर अगले में 8 जोड़ने। यानी ये पहला आवर्त है, ये दूसरा आवर्त है, दूसरे से फिर तीसरे आवर्त में जाएंगे तो 8 जोड़ने, फिर पहले से दूसरे में कितने का अंतर है? 2 का, फिर अगले 2 में 8 8 का अंतर है,
बोरोन कितने नंबर पे 5, एल्यूमिनियम 13, 8 का अंतर है। फिर अगले में 2 में 18 18 का अंतर है, 13 और 18 31, फिर 49 31 और 18 49, फिर 32 का और फिर 32 का। इस तरीके से 2 का, 8 का, 18 का, 18 का, 32 का अंतर रखते हुए अपन जोड़ के भी इनके परमाणु क्रमांकों को निकाल सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। अक्रिय गैसें 2 नंबर पे, फिर 10 नंबर पे 18, 36, 54, 86 और 118। इनमें देख लो अंतर। हीलियम कितने नंबर पे 2, 2 और 8 10, 10 और 8 18, 18 और 18 36, 36 और 18 54, 54 और 32 86, 86 और 32 118। यानी पहले और दूसरे में 8 का अंतर, फिर 8 का अंतर, फिर 18 का अंतर, फिर 18, फिर 32 का अंतर। तो यहाँ 2 का अंतर, 8 का अंतर है, फिर 8 का अंतर है, फिर 18 का, फिर 18 का, 32 का और 32 का। 2 8 8 18 18 32। इस तरीके से अपन इनको आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को व्यवस्थित कर देते हैं। आगे इसको डिटेल से अपन अलग अलग खोल करके देखेंगे कि ये जो है आवर्त सारणी में इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कौन से ब्लॉक का किस प्रकार का होता है, कौन कौन से तत्व इसके अंदर अलग अलग अपन प्रत्येक को इसको देखने वाले हैं। तो ये अपनी आधुनिक आवर्त सारणी इस तरीके से बनाई गई है।